परमेश्वर के प्यारे प्रियो, आइए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 7 से अध्याय 9 तक। हे परमेश्वर, यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि मुझको सिंगनी नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे परमेश्वर, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों में कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो आकारण मेरे बैरी था बचाया है। जो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। हे यहोवा, समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू सुरक्षित कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधी मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर साध चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ा हो रही है, उसको उत्पात को गर्व है और उसे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड़गड़ाना खोद कर गहराया किया है और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन करूंगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा देने वालों को रोके रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन वस्तु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हूँगा। मैं परम प्रधान के तेरे नाम का भजन करूंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खा के नाश होते हैं।
क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने अन्य जातियों का छिड़का और दुष्ट का नाश किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वे अंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों में तूने गड्ढा दिया उनका नाम निशान मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह धर्म देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा ढेर ठहराएगा। वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि यहोवा तूने अपने फौजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिन्नों पे विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसका महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठा लाया है, मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिन्नों के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। अन्य जाति बालों ने जो गड्ढा खोदा है उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कर्मों में फंसता जा रहा है। दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिस्तरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना हो पाएंगे। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाएगा। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आज के इन सभी वचनों के लिए जिन व्यक्तियों ने पढ़ा है उन्हें प्रभु आशीष दे, और जिन कानों से ये वचन सुने गए उनको भी प्रभु आशीष दे।